हे गाइस, रात के अंधेर में अगर कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो क्या आप पीछे मुड़कर देखोगे? शायद आपको लगे कि कोई दोस्त होगा या कोई गांव वाला, लेकिन हमारे देश के कुछ पुराने गानों में एक ऐसी चीज की कहानी सुनी जाती है जो इंसान का रूप लेकर रात में भटकती है। उससे कहते हैं छलवा। लोग बोलते हैं वो पहले आपका भरोसा जीतता है, फिर धीरे धीरे आपके दार को महसूस करता है, और जब आप पूरी तरह टूट जाते हो तब वो आपको कभी वापस नहीं जाने देता। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की है जिसने सिर्फ एक रात में अपनी पूरी जिंदगी बदलते हुए देखी। और यकीन मानिए, अगर उस रात उसने एक गलती और कर दी होती तो शायद वो आज जिंदा नहीं होती। ये कहानी है मधोपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव चारों तरफ से खेतों और घने जंगल से घिरा हुआ था। दिन में यह जगह बहुत शांत लगती थी, लेकिन रात होते ही लोग जल्दी घर के अंदर चले जाते थे। गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी अकेला बाहर नहीं निकलता था, खासकर जंगल वाले रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं। बचपन से लोगों को एक ही बात समझाई जाती थी, अगर रात में कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। लेकिन नए जनरेशन के लोग इन बातों पर ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। उन्हीं में से एक थी सरस्वती, 19 साल की एक सिंपल गांव की लड़की, बहुत जिद्दी, बहुत हिम्मती और अंधविश्वास पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। उसके पिता गांव के स्कूल में टीचर थे और मां घर संभालती थी। सरस्वती को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो अक्सर रात तक किताब पढ़ती रहती। गांव की और लड़कियों की तरह वो हर बात से डरने वाली नहीं थी। जब भी गांव के बुजुर्ग छलवा की कहानी सुनाते वो हंसने लगती। भूत भूत कुछ नहीं होता, वो हमेशा बोलती। लेकिन उससे नहीं पता था कि बहुत जल्द वो खुद उस चीज का सामना करने वाली है। एक शाम सरस्वती अपनी दोस्त कमला के घर गई हुई थी। दोनों बातों में इतनी बिजी हो गई कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब सरस्वती घर लौटने लगी तब तक अंधेरा हो चुका था। कमला की मां ने उसे रोका, बेटा रात हो गई है, सुबह चले जाना। लेकिन सरस्वती हंसी, चाची मैं बच्ची नहीं हूं। उसने लांटन उठाई और घर की तरफ चल पड़ी। हवा बहुत ठंडी थी, रास्ता सुनसान, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। सरस्वती नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। तभी उससे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। चर चर, सूखे पट्टन पर पैर पड़ने की आवाज। वो तुरंत पीछे मुड़ी। कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा, शायद जानवर होगा, वो धीरे से बोली और दोबारा चलने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद फिर वही आवाज, इस बार पहले से करीब। चर चर। अब सरस्वती का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चलने की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन पीछे की आवाज भी तेज हो गई, जैसे कोई उसकी स्पीड कॉपी कर रहा हो। उसने हिम्मत करके लैंटर्न ऊपर उठाई और तभी रास्ते के कोने पर उसने किसी को खड़ा देखा। एक लंबा आदमी, सेफ्ट कपड़े, झुका हुआ सर, वो बिल्कुल हिला भी नहीं रहा था। सरस्वती रुक गई। आप कौन हो? कोई जवाब नहीं। हवा और ठंडी हो गई, पेट जोर जोर से हिलने लगे। वो आदमी धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाता है और सरस्वती की सांस रुक जाती है। उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था, पूरा काला, जैसे अंधेरा ही उसका फेस हो। और उस अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें। सरस्वती की चीख निकल गई। वो तुरंत भागने लगी। लैंटर्न उसके हाथ से गिर गई। अब पूरा रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। वो बिना पीछे देखे भाग रही थी, लेकिन उससे क्लियरली फील हो रहा था कि वह चीज उसके पीछे आ रही है। कभी दायां तरफ, कभी बायां तरफ, कभी बिल्कुल करीब। उसके कान के पास अजीब सी सांसें सुनाई दे रही थी। सरस्वती रोते हुए भागती रही। अचानक उसका पैर पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। उसके घुटने से खून निकलने लगा। वो जल्दी से उठने लगी। तभी उसने देखा कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वही लाल आंखें, लेकिन इस बार
उसका रूप बदल चुका था। अब वो उसकी मां की शक्ल में था। मां सरस्वती एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगा। उसकी मां के पैर उल्टे थे और उसकी स्माइल इंसानी नहीं थी, बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा डरावनी। तब सरस्वती को गांव की एक बात याद आई, छलवा कभी पैर नहीं छुपा पता। सरस्वती डर के मारे पीछे हटी और तभी वो चीज जोर से हंसी, एक बहुत ही खौफनाक आवाज, जैसे एक साथ कई लोग हंस रहे हो। हा 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 हा। पूरा जंगल उस आवाज से गूंज उठा। सरस्वती फिर भागने लगी। दूर उसे अपने घर की हल्की रोशनी दिखाई दी। वो पूरी ताकत से उधर दौड़ी और जैसे ही घर के अंदर घुसी, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी मां और पिता डर गए। सरस्वती क्या हुआ? लेकिन सरस्वती बोल नहीं पा रही थी, वो सिर्फ कांप रही थी। उसकी आंखें डर से फट चुकी थी। उस रात सरस्वती को बहुत तेज बुखार हो गया। वो बार बार नींद में एक ही बात बोल रही थी, वो आ रहा है, वो यहां है। उसकी मां पूरी रात उसके पास बैठी रही। रात के करीब 3 बजे घर के बाहर से किसी ने आवाज लगाई, सरस्वती। आवाज बिल्कुल उसकी दोस्त कमला जैसी थी। मां डर गई, इतनी रात को कौन आएगा? फिर दोबारा आवाज आई, सरस्वती बाहर आओ। लेकिन सरस्वती की दड़ी तुरंत समझ गई। उन्होंने सबको चुप रहने को कहा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। आवाज लगातार आती रही, कभी कमला की आवाज, कभी सरस्वती की मां की, कभी एक छोटे बच्चे की, जैसे वो चीज अलग अलग रूप में बुला रही हो। फिर अचानक घर की छत पर जोर जोर से पैर चलने की आवाज आने लगी, धप धप धप, जैसे कोई भाग रहा हो। सरस्वती डर के मारे रो पड़ी। सुबह होते ही गांव में यह बात फैल गई। सबने एक ही नाम लिया, छलावा। गांव की सबसे बुरी औरत विमला काकी को बुलाया गया। लोग कहते थे कि उन्हें पुरानी तांत्रिक विद्या आती है। विमला काकी घर पहुंची और सरस्वती को देखते ही सीरियस हो गई। इसके पीछे वो लग चुका है। पूरा घर चुप हो गया। विमला काकी ने नीम के पट्टे जलाए, कुछ मंत्र पढ़े, फिर सरस्वती के गले में काला धागा बंध दिया। 3 रात तक इसे अकेला मत छोड़ना। उस रात फिर अजीब चीजें होने लगी। कभी खिड़की खुद हिलती, कभी घर के बाहर कोई चलने की आवाज आती, कभी कोई धीरे से सरस्वती का नाम लेता, लेकिन सब चुप रहे। तीसरी रात के करीब 2 बजे बिजली की तरह जोर की आवाज हुई और घर का मेन डोर अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई, लैंप बुझ गया, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। और तभी अंदर से एक आवाज आई, सरस्वती। इस बार आवाज घर के अंदर थी।